क्या वहाँ के लोग, वहाँ के ऑफिशियल जितने भी हैं, पंडित वगैरह, क्या वो इस बात से अनफेमिलियर होंगे कि वहाँ पे कितना चढ़ावा और कितनी ज्वेलरी वगैरह, कितना सोना वगैरह सब कुछ आता है? नहीं, सबको पता होता है, ठीक है। सब उसमें बात ये है कि इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो भी इतनी फेमस जगह पे, है ना, इतनी फेमस जगह पे, इतनी प्रसिद्ध, क्या वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह नहीं होगी? ऐसी खुला छोड़ रखा होगा? इन फेमस जगह पे जब इस तरीके की घटनाएं होने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कि बिना किसी हाईएस्ट अथॉरिटी के इन्वॉल्व हुए बिना इस तरह के, और वो चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है भाई, करोड़ों की चोरी बता रहे हैं, ठीक है। तो बिना किसी हाईएस्ट अथॉरिटी के सपोर्ट के उन जगहों पर ऐसा काम हो ही नहीं सकता। चाहे वो हमारे भारत में पेपर लीक का मामला हो, चाहे अन्य तरह की चीज़ें रही हैं, जब तक इसमें हाईएस्ट ऊपरी स्तर पर, ऊपरी पदों पर बैठे हुए लोग इन चीज़ों में शामिल नहीं होंगे ना, तब तक ये काम हो ही नहीं सकता। किसी छोटे व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा काम कर दे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खुली जगह छोड़ी हुई है, वहाँ सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, नहीं, सिक्योरिटी तो है। तो अगर वहाँ पे इतनी बड़ी चोरी हुई है ना, तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ के जो हाईएस्ट अथॉरिटी पे बैठे हुए, ऊपरी पदों पे बैठे हुए लोग हैं ना, दे वो इसमें इन्वॉल्व है भाई, ठीक है। तभी तो मीडिया इस मामले को इतना नहीं उछाल रही, मीडिया नहीं उछाल रही, गवर्नमेंट का इस बात पर अभी तक कोई एक्शन नहीं आया, कुछ नहीं, है ना। मीडिया में जिस तरीके से राम राज्य को लेकर के भारत में लोग इतना शोर करते हैं, इतने क्या बोलते हैं, इतने संगठन बने हैं, हिंदूवादी संगठन है और अन्य तरह के संगठन है, इन संगठनों की तरफ से तो अभी इस बात को लेकर के कोई शोर नहीं आया, इन्होंने तो कोई शोर नहीं किया। जरा जरा सी बात पे ये लोग हंगामा करने वाले लोग हैं, ठीक है। अब तक इनकी तरफ से कोई शोर नहीं आया, मीडिया ने, न्यूज़ चैनल्स ने, सोशल मीडिया ने इस तरह का कोई शोर नहीं किया, खबर एकदम दबी हुई। और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? G7 समिट, मेलोनी एंड आवर प्राइम मिनिस्टर, अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, है ना, ये चल रहा है फिलहाल तो। प्यार की हवा बरस रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी ये चल रहा है, अभी राम राज्य और राम मंदिर और चोरी का मामला, अभी इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं। हमें भारत की पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आती कि धर्म, मंदिर, राम भगवान, ये सिर्फ और सिर्फ अब एक पॉलिटिकल टूल हैं, है ना, राजनीतिक पार्टियों के लिए एक राजनीतिक हथियार, कैसे पब्लिक को मैनिपुलेट करना है और अपने फेवर में लाना है, उनको अपने उसमें लाना है, समर्थन में, कैसे उनको पोक करना है, कैसे उनमें आग लगानी है चुनाव के टाइम पे, ताकि वो जो हैं सीधा नॉर्मल पीपल से हट करके सीधा सनातनी बन जाएं, धर्म के बारे में सोचने लगे, धर्म खतरे में पड़ जाता है, उसके बारे में सोचने लगे कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया है, राम राज्य खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर इस चीज़ में कोई अन्य, अब पूछना चाहिए सवाल कि अब इस चोरी में कौन से धर्म के लोग शामिल हैं? वहाँ के पंडित, अगर वहाँ के पंडित तो किसी और धर्म के नहीं होंगे, वहाँ के पंडित तो हिंदू धर्म के ही होंगे। लेकिन अब कोई सवाल नहीं उठेगा। अब क्यों सवाल उठेगा? अब सवाल उठेगा तो ये सारे सब पे बात नहीं आ जाएगी। लेकिन हिंदू धर्म खतरे में केवल तभी पड़ता है जब उसमें अन्य धर्म के लोग शामिल हो जाते हैं, ठीक है। वो होते भी नहीं है, ज़बरदस्ती उन लोगों को शामिल कर लिया जाता है कि उन लोगों की वजह से हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। हिंदू धर्म खतरे में पता है क्यों पड़ता है? क्योंकि हिंदू धर्म के लोग ही इतने घटिया हैं कि उन्हीं की वजह से हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाता है, और पड़ भी जाना चाहिए, सही बात। अगर इतने घटिया लोग हैं ना, वैसे भी भाई देश की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। 3 चीज़ें जो हर देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, भारत में उन 3 चीज़ों की स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो रखी है। एजुकेशन, पॉलिटिक्स और धर्म। अन्य जगह पर धर्म इतना बड़ा मुद्दा होता नहीं है, पर भारत में है, भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तभी तो धर्म को आधार बना बना करके हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां, जब उनको कोई चुनावी मुद्दा नहीं मिलता, जब उनको नहीं मिलता कि पब्लिक को कैसे अपनी सपोर्ट में लाया जाए, तब उनके अंदर ये धर्म का, सनातनी धर्म का और धर्म के खतरे में पड़ने वाला जो इंजेक्शन है ना, ये उनके अंदर डाल दिया जाता है, वो वायरस उनके अंदर डाल दिया जाता है, एंड देन वो रिएक्ट भी करने लग जाते हैं। उनके अंदर का धार्मिक व्यक्ति जाग जाता है एकदम से, है ना, वो एकदम से जाग जाता है कि हाँ, हम खतरे में पड़े हुए हैं, अब हमें अपने देश को बचाना होगा। और 5 साल तक जो उनकी जो फिर दुर्गति होती है, उनकी जो ऐसी तैसी होती है ना, वो उन्हें समझ में ही नहीं आती है ना। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उन्हें फ्री में नौकरियां दे देती है, देती भी नहीं है, सिर्फ क्या बोलते हैं, झुंझुना पकड़ा देती है कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, हम तुम्हें मुफ्त इलाज देंगे, हम तुम्हें मुफ्त सेवा देंगे, हम तुम्हें मुफ्त एजुकेशन देंगे, हम फलाना डिंका देंगे। ये राम मंदिर में जो चोरी का मामला है ना, राम मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए की नकदी चोरी हो गई। उसके साथ साथ वहाँ के जो
हीरे जेवरात वगैरह थे, उनकी भी चोरी हुई है। लेकिन मीडिया में इस बात का कोई शोर नहीं है, ना मीडिया में, ना सोशल मीडिया में, ना न्यूज़ चैनल्स पे, कोई बात नहीं। इवन पढ़ने में ये भी आया कि उसके ऊपर जो है एक SIT जांच बिठाई गई है, जहाँ पे जांच चल रही है कि चोरी का क्या वो रहा, जेवरात कहाँ गए, वहाँ के पंडित वगैरह, उन सबसे पूछताछ जारी है। लेकिन बात ये है कि जिस मंदिर को बनाने में इतने सालों का परिश्रम है, सालों की मेहनत है ना, लोगों की जिस इतने विश्वास के आधार पर इतना शोर किया गया था कि राम राज्य आना चाहिए, हम सनातनी हैं, राम मंदिर वहीं बनेगा, फलाना ढिंका, इतने तरह के आंदोलन चले, लेकिन लोगों की मानसिकता बदली। लोगों का वही है, मंदिर, धर्म, भारत में आश्रम, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस से ज़्यादा, व्यक्ति के लिए पैसे कमाने से ज़्यादा और कुछ नहीं है। पैसे कमाने के स्थान है, स्थल है यार। मतलब मंदिर कोई छोटी बात नहीं है भारत के लोगों के लिए, क्योंकि आए दिन भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि किसका मंदिर है, कौन से भगवान का मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है, उस मंदिर को बनाने में कितने साल लगे हैं, उस पर कितनी मेहनत लगी है। नहीं, इंसान की जो मानसिकता है ना, घटिया मानसिकता, कि बिना ज़्यादा मेहनत करे हम जो है पैसा कमा लें, हम अमीर बन जाएं, हम धनी बन जाएं, वही वाली चीज़ है। बिल्कुल हो सकता है कि संभवतः पूरी कोशिश है। अब अयोध्या का राम मंदिर जो है इतने जोर शोर के साथ बना है, उसमें इतना पैसा लगा है, क्या वहाँ के नॉर्मल पंडितों को या वहाँ की जो भी अदर ऑफिशियल लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि वहाँ पे कितना चढ़ावा आ रहा होगा, वहाँ पे कितने लोग आ रहे होंगे उस जगह पर घूमने के लिए? तो क्या वो इस बात से तो चुनावों के समय में भारत में जो राम राज्य लाने का शोर मचता है ना, राम राज्य भाई भारत में तब तक नहीं आ सकता जब तक ये राम के रूप में जो रावण बने बैठे हैं ना, इनका कुछ ना हो जाए। बहुत मतलब पहचान ही नहीं होती है। जितने भी भारत में धर्म के ठेकेदार घूम रहे हैं, है ना, कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए, ये कितने बड़े धार्मिक हैं? ये सिर्फ उतने ही धार्मिक हैं जितने में ये अच्छा खासा इन लोगों का बिजनेस चलता रहे, ठीक है, अच्छा खासा इन लोगों के पास पैसा आता रहे, अच्छी खासी इन लोगों के साथ जनसंख्या पब्लिक जुड़ी रहे, अच्छे खासे लोग जुड़े रहे। बस इनका धर्म से इतना ही मतलब है और इनका कोई खास विशेष मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब वो होता है ना, धर्म को किसी ने अपने लाइफ का वे ऑफ लाइफ नहीं बनाया, ठीक है। धर्म का ये लोग अब सिर्फ और सिर्फ जो है, वो भी सिर्फ, मैं हमेशा बोलती हूँ, भारत के लोगों के लिए धर्म का मतलब एक विशेष पूजा पद्धति से है, ठीक है। वे ऑफ लाइफ से किसी भी धार्मिक व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है कि अगर हम किसी धर्म के हैं तो हमारा वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, किसी का कोई वो नहीं है। कोई वे ऑफ लाइफ किसी तरीके की चला भी रहा होगा तो उसमें नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे कि हमें क्या बोलते हैं, मांस नहीं खाना है, इस दिन हमें नहाना नहीं है, इस दिन हमें साबुन से नहीं नहाना है, इस दिन हमें इस विशेष कलर के कपड़े पहनने हैं, गंगा में नहाने से इस विशेष दिन के दिन हमें गंगा में स्नान करना चाहिए, इस विशेष दिन के दिन हमें जानवरों को खाना खिलाना चाहिए, इस विशेष दिन के दिन हमें मांसाहार नहीं खाना चाहिए, इस विशेष दिन के दिन हमें फलाहार खाना चाहिए। बस धर्म से इन लोगों का इतना ही मतलब, इससे ज़्यादा कोई विशेष मतलब है नहीं। वे ऑफ लाइफ किसी का कोई सुधरा हुआ नहीं है, ठीक है। हमारे जो अपने मन के थॉट्स हैं उनको हम अपने ही हिसाब से चलाते रहते हैं, वो हमारे हिसाब से बदलते रहते हैं और वो ही हमारे हिसाब से लागू होते रहते हैं। बस इतना ही मतलब है धर्म का, एक विशेष पूजा पद्धति को फॉलो करना, बस इससे ज़्यादा कोई होता नहीं। अगर सच में हम लोग इतने धार्मिक होते ना, या हम लोग सच में धर्म के प्रति इतने ईमानदार होते, तो भारत में नदियों की, धार्मिक स्थलों की, मंदिरों की, आश्रमों की, जानवरों की, है ना, निर्जीव वस्तु, जो ये क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जानवरों के साथ जिस तरीके का बिहेव होता है ना, ये सारी चीज़ें इतनी गंदी की हालत में है, तो हमें खुद समझ जाना चाहिए कि हम लोग कितने धार्मिक हैं। हम लोगों में अभी तक इतना कॉमन सेंस नहीं आया है कि हम लोग कूड़े को उठा करके डस्टबिन में डाल दें, इतना भी हम लोग कष्ट नहीं करते हैं। घर को तो हम रखेंगे अपना बहुत साफ सुंदर स्वच्छ बना के, घर को भी नहीं रखते हैं। वो तो हमारे घर में होता है ना कोई एक स्ट्रिक्ट बंदा, उसके डंडे की वजह से, उसके डर की वजह से होता है कि हम इतना भी कर देते हैं, वरना हम इतने भी ईमानदार नहीं है, ठीक है। देश को क्या सही रखेंगे हम लोग, इतने घटिया लोग हैं। सड़क पर हम थूकते हुए चलते हैं, जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ, क्या कहूँ, आदमी लोगों की बात, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ खड़े हो जाते हैं, ठीक है।
कूड़े को अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि अगर हमें कहीं आसपास डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो हम उसे अपने ही हाथ में रख के कहीं अगर हमें अलग कहीं डस्टबिन वगैरह कुछ दिख जाए वहाँ डाल दे। इतना भी कॉमन सेंस हमने आया नहीं है। इवन आज गर्मी है ना, तो कुछ लोगों में होता है वही भंडारे वगैरह कराना, गरीबों के थोड़ा सा दया करना, है ना, गर्मी में लोगों को शरबत वगैरह पिलाना। आज एक जगह पर शरबत बट रहा था भाई, लोगों की इतनी गंदी हालत, जहाँ पे वो शरबत बट रहा था पता है, पी पी के ग्लास वहीं पर फेंकते हुए चल रहे थे। ठीक है, उन लोगों में इतना भी नहीं हुआ कि एक ही जगह कर कहीं इकट्ठा करके कहीं डाल दें ताकि पूरी जगह तो गंदी ना हो। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। और ये लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं। भाई बाहर गंदगी तभी फैलेगी जब हमारा मन, अंदर से हमारा मन गंदा होगा, हम अंदर से गंदे होंगे। जब हम अंदर से गंदे होंगे तब वही गंदगी बाहर हमारे कर्मों के रूप में भी दिखेगी। कॉमन सेंस की बात है, पर उतना तो कॉमन सेंस भारत के लोगों का, धर्म का, धार्मिकता का, राम राज्य का भारत में केवल शोर मचता है। बाकी उसका असली जीवन पद्धति से, असली हमारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है। और बात चाहे हम किसी भी उसमें कर दें। ठीक है, भारत को ना मॉरल एजुकेशन है, भारत को ना कॉमन सेंस का पता है ना भारत को। जब भारत के लोगों को कॉमन सेंस का ही नहीं पता तो सिविक सेंस का क्या ही पता होगा। सिविक सेंस तो इनके लिए शब्द ही अलग हो गया। तो धर्म तो सिर्फ अब एक पॉलिटिकल टूल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। राजनीतिक लोगों को अच्छे से पता है कि पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, कि भारत की पब्लिक में दिमाग है नहीं। पहले तो सिर्फ शोर ये मचता था कि औरत का दिमाग कहाँ होता है, गर्दन के पीछे होता है, घुटनों में होता है, फलाना पता नहीं कहाँ ही होता है। पर अब सब उस एक ही उसे कैटेगरी में आ गए, चाहे आदमी हो चाहे औरत। बुद्धि किसी के पास नहीं है। इनकी बुद्धि को हर इंसान अपने अपने हिसाब से चलाता रहता है। जिसको कोई उसके हिसाब से उसको कोई चीज़ दिखा दो और उसकी बुद्धि वैसे वर्क करेगी, बस वही वाली चीज़ है। तो धर्म तो सिर्फ भारत के लोगों के लिए अब एक जरिया बन गया है कि उनको कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है। जितना ज़्यादा धर्म का शोर उतना ज़्यादा भारत के लोग बेवकूफ़ बनेंगे। ठीक है, और धर्म जब तक ये धर्म के आधार पर इन लोगों को मूर्ख बनाया जाता रहेगा तब तक ये लोग भारतीय नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। ठीक है, तो या तो धर्म के बारे में सोच सकते हैं या देश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन दोनों के बारे में ही गलत सोच रखते हैं।